जुर्माने वाले पे तो बहुत लोग शोर डाल रहे हैं, बस डालते रहे यार। मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना जी। मैं तो अपने तौर पर जो चैलेंज करना उस पर काम चल रहा है मेरा। सर्टिफाइड कॉपीज अप्लाई कर दिए, चले अपनी जगह। मुफादियामों में फिर बाज नहीं आऊंगा मैं, बाज नहीं आना भाई, बाज नहीं आना। मेरा काम है आवाज उठाते रहना, और मैं आवाज उठाता रहूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम मिरास ने, मजा आ गया एक जजमेंट का, और वो अच्छा है इस लिहाज से। और उसको मंथ की अंजाम तक भी लेके जाना चाहिए उन्हें, ये भी बड़ी जरूरी है समझने के लिए जी। ठीक है ना जी। टैक्स और कस्टम के मामले में बड़ी बातें हो रही हैं। अच्छा, यहाँ कोई और बातें हैं, मुझे भी पता है कि बहुत से केसेस ऐसे हैं जो फ्रिवलेस हैं। लेकिन क्या करें, इतना बोझ है ना भाई, इतना बोझ है, अदालतों के ऊपर भी बोझ रहना है। बड़ा शोर डाल के आईनी अदालतें बनाई, जरा उस पर भी गुफ्तगू करेंगे आज, फिर आगे की तरफ आपको लेके जाएंगे। आजाद कश्मीर की हुकूमत में 38 में से 35 मुतालबात, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट है, ये मुतालबात मनवा लेती है। पाकिस्तान के अंदर ही इतनी जबरदस्त है ताकत इनकी। वो क्या है या क्या नहीं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान में तो चूं या ची कर सकते हैं आप। ठीक है ना, जो इलेक्शन कमेटी ने कमाल कर दिया। ठीक है ना जी। और जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। और महंगाई का सदेबाब क्या है, पहले आते हैं इस बात की तरफ। मफादी आमा मैंने पहले भी अर्ज किया था कि मैं, गॉड लव दोज हु लव देयर ह्यूमन खैरुन नास मन यनफउन नास। मैं इस फील्ड में आज से नहीं हूँ। 1996 92 में वकालत में आया था, 96 से मैं बकायदा। और बहुत सी जजमेंटें रिपोर्टेड हैं इस पे, बार बार उसका, बहुत सी जजमेंटें रिपोर्टेड हैं इसके ऊपर। और जज को तो पता होना चाहिए ना। और इस पे एक नहीं बार, हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी हैं। कोई नहीं, मेरी आवाज तो बंद नहीं होती है। मैंने उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम में भी बड़ी क्लैरिटी के साथ कुछ चीजें कही हैं। वो इसलिए नहीं कही मैं कि मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, हम तो सच बोलने की आदत रखते हैं, तो इसलिए बात करते रहते हैं। लोगों ने बहुत कहा। और इवन मैं भुकला, मेरे दुश्मन भी अगर कोई है तो उसने भी कहा कि नहीं यार, अगर तुम्हारी बहुत खिदमात है। और कोई कोई भी एक जब एक नोटिस करने के बाद आ जाते हैं, जवाब आ जाते हैं, आकर वो बता देते, एक नोटिस करके वो आ जाते हैं, नहीं जी हमने ये सारा कर लिया। मैं साबित कर देता हूँ कि नहीं जनाब, अगर ऐसी ही बात थी कोई, तो वो ख्वाजा आसफ को ट्वीट काफी नहीं, बिजली के बिल ज्यादा आते हैं, लोड शेडिंग, पता नहीं मैंने कोट भाई इन्हीं कोटों ने की है ना। जरा वो जहीन थे या और कोई जहीन है, मैं नहीं ये कहता, लेकिन आप समझ, उन्होंने किया, रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं इसके ऊपर। और मैं हर जगह ही कोशिश मैंने की है कि मैं अपने हिस्से की क्षमा जलाऊं, चीजें को क्लियर करूं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है ना, खुफिया दारी की रिपोर्ट पर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अफसरान की बैरून मुल्क तानियाती रोकने का फैसला कलअदम करार दे दिया। वैसे तो बुरा हाल है, ट्रेडर्स अताशी जो हैं पाकिस्तान से बाहर, या हमारे हमारे जो काउंसलर्स हैं, या हाई कमीशन है, वो किरदार अदा नहीं कर रहे जो इंडिया के अदा करते हैं। इसमें इमरान खान ने कोशिश की थी तो मुंह की खानी पड़ी थी, वो मुंह की खानी से बना दी है। बड़ी लड़ाई होगी जब खींचा गया गया ऐसा करेंगे। और यहाँ ये नवाजने वाली पोस्टें हैं, इतनी नवाजने वाली पोस्टें हैं। ठीक है ना जी। अदालत ने वजीर आजम की मंजूरी से दोबारा इश्तेहार जो जारी करना है ना, वो भी गैर कानूनी करार दे दिया। और 10 अफसरान बैरून मुल्क तानी दरखास्तें जो है ना वो मंजूर कर ली। वजारत तजारत को दरखास्त गुजार अफसरान को तैनाती लेटर जारी करने का हुक्म दिया गया कि लेटर जारी करने के 30 दिन के अंदर अंदर तैनाती के केवल तमाम अमूर मुकम्मल कर लिए जाए। और पटिशनर को बगैर ताखीर बैरून मुल्क पाकिस्तान ट्रेड मिशन में पोस्टिंग जारी की जाए। बड़ी अहम पोस्ट है, बहुत फर्क पड़ेगा इससे अगर अच्छे लोग आ गए। और उनका ये पूछती रही अदालत के इनके बारे में कोई मनफी रिपोर्ट या मवाद रखे ना अदालत के सामने। लेकिन बार बार अदालती अकामत के बावजूद वजारत तजारत मुबैना इंटेलिजेंस रिपोर्ट रिकॉर्ड पर पेश करने में नाकाम रही है। और बगैर वजूहत के वज़ीर आज़म सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से मंजूर शुदा मेरिट लिस्ट को मनसूख या वेटो नहीं कर सकते, जरा समझने बात। और उन्होंने तमाम टेस्ट भी क्लियर कर लिए, इंटरव्यू भी कर लिए, 28 कामयाब हो गए। देखिए ये है अदालतों का काम, ये है अदालतों का काम। कहाँ जाए एक मुतासरा शख्स, कहाँ जाए? उन्होंने कहा नहीं जी पॉलिसी मैटर है, वज़ीर आज़म ने कर लिया, कोई जरूरत नहीं। अदालत ये भी तो कह सकती, आप छलांगे मारते रहते। और मैं इसलिए बार बार तारीफ करता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की,
देखिए वो एक अलग बात है, मैं आईनी तरमीम के हवाले से मेरा नुक्ता नजर बड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन खुदारा इंसाफ दियो, दरवाजे मत बंद करें एतराजात की शक्ल में, कभी और बहाने की शक्ल में, कभी और तरीक़ाकार की शक्ल में। ये बड़ी बात है। और 28 में से 18 अफसरान को मुल्क तैनात कर दिया गया बैरून मुल्क, और उनके ना करके आपने हकूक सलब किए। ये एक बड़ी बात है। मुल्क भर में टैक्सेस और कस्टम से मुतालिक 5,700 अरब रुपए मालियत के 50,732 मुकदमा मुख्तलिफ अदालतों और ट्रिब्यूनल में जेर समाअत। और कौमी खजाने को कहा जाए खती रकम यार रिफंड रोका हुआ है, वो नहीं चीजें तवज्जो की तरफ आनी आपने जिस तरह किया हुआ है। और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जराए जो कहते हैं कि अपीलेट ट्रिब्यूनल में सबसे ज्यादा 27,631 मुकदमा जेर इल्तवा और मजमूई मालियत 3,383 रुपए बनती है। कलेक्टर एडजुडिकेशन के पास 28 अरब 50 करोड़ के 2,155 केसेस हैं, और कलेक्टर अपील के पास 46 अरब 36 करोड़ के 322 केसेस हैं। और सुप्रीम कोर्ट में 184 अरब के, सिर्फ 184 अरब है, 3,961 केसेस और कस्टम केसेस जेर समात है। लाहौर हाईकोर्ट में 997 अरब के 8,232 मुकदमा। सिंध हाईकोर्ट में भी टैक्स और कस्टम के 558 अरब रुपए के 5,531 मुकदमा जेर समात हैं। और इस तरह से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 2,210 मुकदमा 492 अरब रुपए के। और पिशावर में हाईकोर्ट में 528 मुकदमा सिर्फ 28 अरब रुपए। और बलोचिस्तान हाईकोर्ट में 186 मुकदमा सिर्फ 8 अरब रुपए। मकसद ये नहीं है, बड़ा इन्होंने कहा कि जनाब 27वीं 28वीं तरफ 26वीं 27वीं पता नहीं क्या गुल दिखाएगी या क्या करेगी, वो गुल देख ही लिया आपने। आईनी अदालत के अंदर जो जो काम हो रहा है वो भी आपने देख लिया, वो भी आपको समझ आ जाएगा। यानी बुनियादी तौर पर जो मकसद है, जो नुक्ता है, वो समझने वाली बात है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं। मैं चलें अभी ऐलान कर देता हूं मैं साथ आपके कि ये जो नैब की अपील सुनने का इख्तियार जो है ना, जो दिया है वफाकी आईनी अदालत को, ये कहाँ से दिया? वफाकी आईनी अदालत का पूरा ढांचा अगर उठाकर देख लें, कॉन्सेप्ट उठाकर देख लें, वो तो आइन की तशरीह के हवाले से 63 के हवाले से जो, वो भी वफाकी आईनी अदालत को तो आइन में तरमीम किया, वो तो मैंने लहदा चैलेंज किया, लेकिन ये नैब के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से जो है, इसको मैं चैलेंज करने जा। आजाद कश्मीर बड़ा नाजुक मामला है। 38 में से 35 जो उनके ना मुतालबा तस्लीम होने के बाद एहतजाज पर इसरार अवामी मफाद नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है कि सियासी जिद है। पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है, मगर कानून हाथ में लेने, रास्ता बंद करने और अवामी जिंदगी मफलूज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन देखिए, आजाद कश्मीर के वो जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं, वो वजह ऐसे नहीं है, और बड़े ताकतवर तरीके से खड़े होते हैं, बड़ा इत्तेहाद है, और उसकी वजह से उन्होंने नताइज भी ले लिए हैं, ये भी मैं बता दूं आपको। और इलामिया के मुताबिक हुकूमत आजाद कश्मीर को अवामी मफाद कानून की अमलदारी के लिए मजबूत और वाज़ेह मौका इख्तियार करना होगा। 9 जून को इंतखाबी अमल में रुकावट जो है अवामी हकूक का दिफा नहीं, जमहूरी अमल मुतासर करने की कोशिश है। अवाम की बंदिशों, हड़तालों और दबाव की सियासत के बजाय वोट, मुकालमे और आईनी अमल पर मुकम्मल एतमाद करना चाहिए। अब जो बात कही जा रही है ज्वाइंट एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात है, वो सारी बात है। और वो जो कह रहे हैं कि इंटरनेट मोबाइल सर्विस बंद नहीं करने देंगे, उनका अगर ये बंद की, उन्होंने बड़ा सख्त कहा है, पहिया जाम हड़ताल और शट डाउन की बात की। और उन्होंने कहा जहां जहां से काफिले गुजरेंगे वहां से मोबाइल टावर गिराते जाएंगे। और टेली कमीशन ब्लैकआउट की खबरों पर अपना प्लान भी तरतीब दे दिया। देखिए कितनी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, ठीक है ना, कितनी प्लानिंग के साथ ये सारी बातें सारी सामने आ रही हैं। लाहौर जिमखाना के बारे में देखें, वो हमने मामला टेकअप किया था, और 1906 में ये कायम होने वाला है ना, कदीम तरीन और बासर ये बेसिकली क्लब है, और इंतहाई कीमती इलाके में 112 एकड़ सरकारी जमीन। और ये 112 एकड़ जमीन पे लगता नजर भी आ गई है बहुत से लोगों की छेड़ा तो हमने तो आगे इसको बढ़ा दे, लेकिन इस जमीन के ऊपर नजर आ गई है बहुत से लोगों को। और सालाना किराया जो है ना मौज, याद है हमारे 5,000 के करीब था। और इसकी मालियत जो भी बताई जा रही है 218 अरब की बताई जा रही है। सही है ना जी। और भारत की यहाँ मिसालें दी जा रही हैं कि वहाँ एक क्लब से जमीन वापस लेने का फैसला किया, ताकि इसे अवामी मफाद और फलाई मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके।
ठीक है ना जी? ये जो बातें हैं ये सारी अब हो रही हैं, और आखिर में महंगाई कहाँ चली गई, बिजली गैस की बढ़ी हुई कीमतें, टैक्स और मुख्तलिफ माली बोझ, पेट्रोल कहाँ चला गया, पीडीएल में क्या किया, डॉलर कहाँ चला गया, तालीम मुफ्त की, वो हर एक का अपना नुकता नजर है, मैं समझता हूँ वो बड़ी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि नहीं वो ज्यादा थी, उस ज्यादती को खत्म करें और चीजों को आगे लेके जाएं। आगे लेके जाएंगे आसानी होगी। मुफ्त तालीम हक है, आर्टिकल 25 से आ चुका है। सेहत की सहूलियात के हवाले से बताएं क्या हालात, आप देखिए सही जाकर अस्पतालों में हालत क्या है। जहां चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।